सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश के अनुपालन में समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों ने संयुक्त रूप से वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा जारी किए गए बजट 2024-25 और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे सपा फ्रंटल संगठन के कार्यकर्ता जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए डीएम कार्यालय तक पहुंचे। गेट पर खड़े सुरक्षाकर्मी देखते रह गए। बजट को आम आदमी और किसान विरोधी करार देते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पीएम मोदी और सीएम योगी मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। लोहिया बहानी यूथ सभा समाजवादी पार्टी, यूथ ब्रिगेड सपा और छात्र सभा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिम्मेदार साथियों ने मोदी सरकार के 30वें कार्यकाल के पहले बजट को कुर्सी बचाओ बजट बताया और कहा कि मोदी सरकार को 140 करोड़ जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। भाजपा मोदी सरकार अपनी सत्ता बचाना चाहती है। सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर चेतावनी दी। मेरा नाम राहुल गुजर है, मैं लोहिया बहानी का जिलाध्यक्ष हूँ आगरा से। लोगों ने जो बजट पेश हुआ है इसमें ना महिलाओं को, ना नौजवानों को, ना किसानों को कुछ भी नहीं मिला है और जो 30 लाख नौकरियां अप्रेंटिस के नाम पे युवाओं के साथ धोखा किया गया है, या हम सब लोग जानते हैं कि इंटर से कोई नौकरी नहीं होती है। युवाओं को छलावा और धोखे में रखकर ये सरकार हम लोगों को सबको भ्रमित कर रही है। हमारी मांग है कि इस बजट पर पुनर्विचार किया जाए और महिला, किसान और नौजवान और जो बेरोजगार लोग हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इस बजट में बदलाव किया जाए। अन्यथा की स्थिति में क्या करोगे आप? हम और अभी बहुत छोटा आंदोलन है, बहुत छोटे रूप में आंदोलन है। हम चारों यूथ के अध्यक्ष मिलकर एक आगरा में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की स्थिति में रहेंगे। आज जो हमने चारों यूथ के जो संगठन है उन्होंने मिलकर ये जो आंदोलन किया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो देश की जो तीसरी सरकार, बीजेपी की जो तीसरी सरकार बनी है, उस सरकार में जो बजट उन्होंने पास किया है वो बजट सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है और आम जनता के लिए, शोषित मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए सिर्फ एक झुंझुना के रूप में उन्होंने ये दिखाया है। विकसित भारत की बात कर रहे हैं, अगर विकसित मैं बताना चाहूँगा आपको, विकसित भारत की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जब ये शिक्षा के बजट को कम कर देते हैं तो इस प्रकार से आप किस तरह से विकसित भारत के रूप में देखेंगे भारत को। मैं बताना चाहूँगा, किसानों का बजट कम कर दिया, शिक्षा का बजट कम कर दिया, किसानों को लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भारत देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं किसानों की आर्थिक उस पर डटी हुई है। और उस स्थिति को देखते हुए इन्होंने जिस तरह से किसानों का, कृषि का जो बजट है वो कम किया है, उससे आप भारत को किस रूप में देखना चाहेंगे? विकसित रूप के देश में देखना चाहेंगे कि जो गर्त में जो जा रहा है भारत देश, आज इस सरकार की जो स्थिति ने गर्त में डाल दिया है भारत, उस स्थिति में देखना चाहेंगे। मैं बताना चाहूँगा, अगर सरकार ने इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाया तो आगरा के यूथ के जितने भी चारों संगठन हैं वो संगठन मिलकर एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में कलेक्ट्रेट का धरना देंगे और ये आवाज़ दिल्ली तक और लखनऊ तक सुनाई देगी। आज जो धरना दिया है, ज्ञापन दिया है, ये सरकार ने जो बजट लगाना है उसमें शिक्षा के खिलाफ और परिवार के खिलाफ किया है। शिक्षा का बजट बहुत घटा दिया है, घटा दिया है। सरकार ने तो 10 लाख नौकरी लगाने का काम किया था, 10 साल में 20 लाख उनको नौकरी कहाँ दी, रोजगार कर दिया। विकसित भारत बनाना चाहते हैं, शिक्षा का स्तर गिरा दिया है बहुत। ये लोगों ने बजट को वापस नहीं किया तो हम उन्हें धरना देंगे। मेरा नाम पंकज घोषणा, जिला अध्यक्ष छासवा आगरा। बजट दिया है वो निराशाजनक है। किसानों को ये बजट में झुंझुना मिला है, छात्रों को झुंझुना मिला है, उत्तर प्रदेश में इस बजट में कुछ नहीं मिला है, ओनली झुंझुने के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से सरकार सभी लोगों को गुमराह कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है, बेरोजगारों को गुमराह कर रही है, किसानों को गुमराह कर रही है, टोटल जुमलेबाजी है। ये सिर्फ अपनी सीट बचाना चाहते हैं, अपनी सरकार बचाना चाहते हैं। ये कभी भी अपनी बातों पे खड़े नहीं उतरे, नहीं उतरेंगे। हमें अच्छी तरीके से पता है जिस तरीके का ये बजट पेश कर रहे हैं केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के प्रयास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज यूथ ब्रिगेड ने इस तरीके का कार्यक्रम आज कलेक्टर परिषद में दिया है ज्ञापन के साथ में। इससे भी बड़े कार्यक्रम समय समय प्रदान किए जाते रहेंगे। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी के लोग, फ्रंटल संगठनों के लोग आज जो बजट पेश किया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये बजट
टोटल किसान विरोधी है। समाज का हर वर्ग के साथ धोखा करने का काम किया गया है। हमेशा हमारी पार्टी ने मांग रखी थी कि शिक्षा पर बजट 6%, टोटल जीडीपी का 6% होना चाहिए। ये सरकार एक तरफ कहती है कि आर्थिक समृद्धि पूरे विश्व में हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, और जब शिक्षा का बजट दिन प्रतिदिन कम करते जाएंगे, किसानों के लिए कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं, श्रमिकों के लिए कोई प्रावधान नहीं, महंगाई की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं, बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं। इसलिए समाजवादी लोगों ने इस बजट का पूर्ण बहिष्कार करते हुए इनसे मांग की है कि ऐसी सरकार तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने का काम करे।